बलात्कारी चरित्रहीन ब्रजभूषण शरण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। पार्लियामेंट बंद हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। जब सड़कें भर जाएंगी तो इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। खेल मंत्री हरियाणा का बलात्कारी है, अपने अधीन कर्मचारियों का यौन शोषण करने वाला बंदा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लड़कियों के साथ या इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही, अपने आप को बाहुबली मान रहे हैं, दुर्योधन बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो इन लड़कियों के ऊपर इल्जाम लगाकर इनको बदनाम करने की साजिश कर रहा है। जोड़ लड़ नहीं सकता या तर्क नहीं कर सकता, वो कुतर्क के द्वारा अपने सामने वाले को नीचे दिखाने तो जाएंगे। जनता इनको सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। तो लघु सचिवालय हिसार के सामने है और लघु सचिवालय हिसार के सामने आज अलग अलग जनसंगठन आए हैं जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे हमारे देश के जो पहलवान हैं, जिन्होंने कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण, उसके खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उसने यौन शोषण की घटनाएं की है। और आज से 3 महीने पहले भी उन्होंने आरोप लगाकर धरने पे बैठे थे। तब सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी बना के कहा था कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उस कमेटी की जिस प्रकार से कोई जांच रिपोर्ट खुले बस्ते ओपन नहीं हुई, उससे खिलाड़ी नाराज होकर दोबारा आए हैं और जंतर मंतर पर बैठे हैं। उसके खिलाड़ियों के पक्ष में आज अलग अलग जनसंगठन हिसार में आई, इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो एक बार पे बैठ गए तो हमारे साथ नंबरदार हैं, उनसे एक बार जानना चाहेंगे। सर, किसान आंदोलन आपने देखा है, उसके बाद संदीप सिंह का एक मसला यहाँ देखा, खेल मंत्री का, अब ये ब्रजभूषण का एक मसला है। मामला क्या है? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही, अपने आप को बाहुबली मान रहे हैं, दुर्योधन की डाल। जिस तरह द्रौपदी का चीर हनन करके दुर्योधन ने ऐलान किया था ना, और महाभारत हो 18 दल खप गए थे, देश की जानी मानी हस्तियां महाभारत के अंदर खत्म हो गई थी। सेम उसी प्रकरण की नकल देश का प्रधानमंत्री मोदी और ये बीजेपी वाले और हरियाणा का जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो कर रहे हैं। संदीप सिंह ने महिला कोच के साथ बदतमीजी की, उसके यौन शोषण करने की कोशिश की। उस महिला कोच ने, हमारी बेटी ने, बहन ने शिकायत की, लेकिन रद्दी में डाल दी। और संदीप सिंह तथाकथित जो खेल मंत्री हरियाणा का बलात्कारी है, अपने अधीन कर्मचारियों का यौन शोषण करने वाला बंदा है, वो खुलेआम घूम रहा है। और सरकार और सूबे का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक ढाल की तरह उसकी रक्षा करें। इसको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उससे भी बड़ा मामला, हमारे देश की आन बान शान, देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बेटियां, कुश्ती की गोल्ड मेडलिस्ट, देश ही नहीं दुनिया के अंदर परचम फैलाने वाली साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और 5 अन्य, जिनमें एक तो हमारी बेटी नाबालिग है, उनके साथ कुश्ती महासंघ के तथाकथित अध्यक्ष बीजेपी का गुर्गा और बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण सिंह जो शरण है, उसने उनके यौन उत्पीड़न का काम किया, चरित्र हनन का काम किया, लंबे समय से कर रहा था। या तो उन बेटियों ने हिम्मत दिखाई है इसका पर्दाफाश करने के लिए आगे आकर के, और उनकी सुनाई नहीं हो रही। 3 महीने पहले वहां पर बैठे थे, झूठी साथी लिपा पोती करके बका बकू के बड़ो बढ़ा के वहां से उठा दी। भाई कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे। कमेटी बनाई, जांच करी, लेकिन कमेटी ने जो जांच की वो रिपोर्ट इन्होंने रद्दी में डाल रखी है, गोपनीय बना रखी है। हमारी मांग है जांच कमेटी ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की उसको सार्वजनिक किया जाए। तथाकथित बलात्कारी चरित्रहीन ब्रजभूषण शरण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उसकी राज्य MP की जो सदस्यता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसको बर्खास्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए। संदीप सिंह हरियाणा के खेल मंत्री को जेल में डाला जाए और यौन उत्पीड़न का शिकार हमारी बहनों बेटियों को न्याय दिया जाए, ताकि हमारी साख देश और दुनिया के अंदर बची रहे। नंबरदार जी, सवाल एक ये है कि जिस प्रकार से कोई भी आंदोलन करता है, आदिवासी लड़ते तो उनको माओवादी बता दिया, किसान लड़ते तो उनको खालिस्तानी बता दिया, या अभी ये जो खिलाड़ी लड़ रहे, 3 महीने पहले जो प्रचार किया गया कि ये तो हरियाणा के जाट है लड़ रहे हैं, तो ये जो प्रचार है, इस प्रचार का आप कैसे जवाब दोगे कि ये लोग लड़ने वाले खिलाड़ी है, किसान क्या है? पहला पुराने जमाने में बुजुर्ग मिसाल कहा करते नहीं, बोला गद्दड़ की मोहता और गांव का नहीं बात है। ये जितने कमा के खाने वाले और देश का भला चाहने वाले, देश की आन बान शान को कायम रखने वाले, सर्द के ऊपर देश की दुश्मन से रक्षा करने वाले, भूख से सारे देश का पेट भरने वाले किसान और देश का निर्माण करने वाले मजदूर और देश की आन बान शान हमारी बेटियां, हमारे पहलवान, उनको इस प्रकार के ब्लेम लगा करके दबाने का ये कुचेष्टा कर रहे हैं। इसका बिल्कुल उल्टा बनेगा। सारी जनता समझ चुकी है, सारी जनता एक होकर के, इकट्ठी होकर के इनको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। इनके पास एक ही हथियार है,
और आखिरी में सारी जबान इनकी बंद हो जाती। 4 साल हो गए मैंने देखते न। तो ये कहें हमारे पास तो बहुमत है, चंद आदमी हमारा विरोध करके हमारे को रोक नहीं सकते। इनका यो बहुमत वाला घमंड भी काटना सिर्फ 2024 में। ऐसे हालात हो जाएंगे, जनता इनको सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। चरित्र हनन करने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बीजेपी को सार्वजनिक जगह के ऊपर खड़े होने के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा किसी के लिए खुली नहीं है हमारे संविधान के अंदर। देश का दुनिया के अंदर शर्म से सर झुका हुआ है, कोई जवाब देने के लिए नहीं है। देश ही नहीं दुनिया के अंदर अपना परचम फैलाने वाली हमारी बेटियां, महिला कुश्ती पहलवान, जो 7 लड़कियां हैं जिनमें एक नाबालिग हमारी बेटी, उन्होंने खुले तौर पर ब्लेम लगाए। FIR भी दर्ज हुई, लेकिन सारा सौदा माखी बाछर सारा सौदा हजम करने लग रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा का संदीप सिंह के लिए खुले तौर पर हंस के बयान दे रहा हमारा मंत्री ठीक है। ये बहन बेटियां इस प्रकार के ब्लेम तो हमारे ऊपर बिला लगाती ही रहती है। मुख्यमंत्री ने कही ये बात, हमने संदीप सिंह का विरोध किया उस टाइम। कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? सारी जनता सड़कों के ऊपर आएगी। ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनेगा। जनता इनको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी चंद दिनों के अंदर, यह बात देख लेना आप। तो विजय मास्टर जी भी हमारे साथ हैं। लगातार 3 साल से आप यहाँ धरने में बैठे हो, आपने अलग अलग आंदोलन देखे हैं। सरकार चाहती क्या है कि खासकर जब भी कोई एक तरफ नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन दूसरी तरफ जब भी कोई मसला आता, चाहे वो चिन्मयानंद का मसला है, चाहे वो सेंगर का मसला है, रेपिस्टों के पक्ष में पहली बार बीजेपी के लोगों ने यात्राएं निकाली, तिरंगा यात्राएं निकाली। अब ये सीधा सीधा संदीप सिंह का मसला या खिलाड़ियों का मसला। कानूनी पक्ष और दूसरा पक्ष आप कैसे देखते हो? देखिए, अगर मैं कानूनी पक्ष की बात करूं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र होती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाना चाहता हूं। जब इस देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो RSS की तरफ से बयान आया था कि 800 वर्ष बाद जो है देश में हिंदू शासन लागू हुआ है, हिंदू सत्ता में आए। तो उस शब्द का मतलब जो था वो यही था कि भाई जो तमाम वर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे वो SC है, चाहे वो ST है, चाहे वो OBC है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे आदिवासी है, उन तमाम के तमाम लोगों को इस देश में अगर रहना है तो इस व्यवस्था का, जो मनुवादी व्यवस्था का पालन पोषण करने वाला RSS है, उसका गुलाम रह करके इस देश में अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। और ये स्पष्ट तौर पर जिनका अपना नाम लिया, चिन्मयानंद लगाओ, सेंगर लगाओ, असंख्य लोग हैं, तो ये तमाम के तमाम लोग स्पष्ट तौर पर ये दिखाने का काम कर रहा है कि हम इनके समर्थन में खड़े हैं। और आप जो लोग जो लड़ने की जो कोशिश कर रहे हो, जो हमारा विरोध करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको संविधान के मार्फत से आप लोगों को संविधान जो सुरक्षा दे रहा है, उस सुरक्षा के दरवाजे को तोड़ करके आपको जेल के दरवाजे में डालने का काम करेंगे, जिसके तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। तो आंदोलन का क्या रुख देखते हुए कि क्या आंदोलन बने? क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी आंदोलन करता है उसके खिलाफ में एक प्रचार चला जाता है, चाहे वो आपका आंदोलन हो, चाहे किसान मजदूर किसी का भी आंदोलन हो, या अभी खिलाड़ियों का आंदोलन है, कि एक जो प्रचार किया जाता है उस प्रचार का सामना आप कैसे कर पाओगे? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, जो लड़ नहीं सकता या तर्क नहीं कर सकता, वो कुतर्क के द्वारा अपने सामने वाले को नीचा दिखाने का काम करता है। अब स्पष्ट तौर पर जितने तमाम आंदोलन हुए इस देश में, आप चाहे किसान आंदोलन की बात लेकर के ना, खिलाड़ियों का आंदोलन है, चाहे PTI का आंदोलन है, तमाम आंदोलनों को जो है ना सरकार ने स्पष्ट तौर पर तर्क के साथ हमारा मुकाबला नहीं कर पा रही, और कुतर्क के माध्यम से वो जो है ना उस आंदोलन को पीटने का काम करती है। जैसे जो लोग आज TV और अखबार देखते हैं, वो मुख्यमंत्री की बात सुन करके देश के मीडिया के मार्फत उन बातों की जानकारी लेकर के वो जो आंदोलन है उनके खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि देश का जो राजा है उसके पास बहुत बड़ा तंत्र है, चाहे वो आप जुडिशरी ले लीजिए, चाहे मीडिया ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ले लीजिए, प्रिंट मीडिया ले लीजिए, वो तमाम के तमाम उसके पास साधन है, और उन साधनों के मार्फत आंदोलनकारी लोगों का विरोध करने का एक उनके पास आसान तरीका है, जिससे जन आंदोलन जो है ना बढ़ नहीं पा रहा। और जो तमाम लोग हैं, जन आंदोलनकारी लोग हैं, वो लोग इकट्ठे होकर के जिस दिन सड़कों पर आ जाएंगे ना, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट मौन हो जाती है तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। जब सड़कें भर जाएंगी तो इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।